हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र संजय शर्मा आज फिर आपके लेकर आया हूँ साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे लगभग सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और पूछा जा रहा है और पूछा जाता है और विश्वास है कि आगे भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के समय जब सारा देश इससे जूझ रहा है, मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़का है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कोई 10th-12th का बच्चा, कोई भी 10th में आया है या 12th में पास कर लिया या 10th में आया, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी ना किसी कंपटीशन की या एग्जाम तैयारी करता ही है और उसमें साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस में आपको किसी प्रकार समस्या न हो, इसलिए मैं इस कोरोना के महामारी के संकट में डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक की वीडियो बना रहा हूं। तो आपको अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से करना है, ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए आप पहले से परिपक्व हो जाओ, तैयार हो जाओ कि अब मैं साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। और इसके जरूरी है कि आपकी रूटीन चालू रहे, डेली आप मेरी वीडियो को देखो। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कंकाल तंत्र से संबंधित सारे प्रश्न आपका आज मैं सोल्यूशन यहाँ कराने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा रोचक होने वाला है, बहुत ही धांसू होने वाला। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, पूरे वीडियो को अंत तक आपको देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज कंकाल तंत्र के बारे में सारे प्रश्न, सारे जो आपके प्रॉब्लम है, सबका निवारण हो जाएगा और कोई भी किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट है जो आज का कंकाल। कंकाल के क्वेश्चन क्लियर करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज देना चाहता हूं कि कंकाल है क्या। दोस्तों, प्रत्येक जीव चाहे कोई भी हो, वो खड़ा रह पाता है, चल पाता है, दौड़ पाता है, घूम पाता है, अपने शरीर को खड़ा रख पाता है, वो सबका एक ही कारण है, वो है कंकाल। तो मैं आपको मनुष्य का कंकाल, मानव कंकाल के बारे में आज सारी क्वेश्चन है, उनके प्रॉब्लम का आपके निवारण करने वाला हूं। तो कंकाल है क्या दोस्तों, जैसे ये मैं खड़ा हूं, ये पूरा मेरा कंकाल है, तो आपको सब नजर आ रहा है ये कंकाल है। अब मैं आपको कंकाल के बारे में बता रहा हूँ कि कंकाल तो आपको कार्य का पता चल गया, कंकाल से हम कोई कार्य कर पाते हैं, शरीर स्थिर रह पाता है। हमारे पूरे कंकाल में दोस्तों कितनी हड्डियां होती है? आप कहते हो 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है दोस्तों? 206। इस संपूर्ण 206 हड्डियों का जो कंकाल है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत दोस्तों 80 हड्डियां आती है। तो आप मेरे को बताओ 206 में से 80 अगर इसमें आती है तो उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां आ जाएगी? 126। तो ध्यान रखना है आपको कि कंकाल है उस अक्षीय कंकाल में 80, तो उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां आती है। क्वेश्चन ये भी आता है कहीं दोस्तों कि अक्षीय कंकाल है, आपको ध्यान रखना नॉलेज के रूप में, अक्षीय कंकाल में शरीर के कौन से अंग शामिल है, उपांगीय में कौन से हैं। तो पहले मैं उपांगीय बता रहा हूं आपको। कंधा और ये हमारे कूल्हे का जो भाग है, प्लस हाथ और पैर, हाथ पैर कंधा कूल्हा। फिर से बोल रहा हूं मैं, हाथ पैर कंधा कूल्हा, इनकी जो हड्डियां होती है वो आती है उपांगीय कंकाल के अंतर्गत, और पीछे जो हड्डियां बच गई सारी वो आती है अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। आज दोस्तों मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं, आज इस पूरे वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो आप देखो, आपके हड्डियों से संबंधित सारे क्वेश्चनों का, कौन सी हड्डी कहाँ है, कौन लंबी कौन छोटी, सबका निवारण होने वाला है। ये वीडियो बड़ा धांसू होने वाला, रोचक होने वाला। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखना है, तब इस वीडियो का पूरा मजा आएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं इनके क्वेश्चनों की, स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही हो जाता है कि मनुष्य के कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो आप कहोगे मनुष्य के कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी पूछते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कभी पूछते हैं छोटी हड्डी कौन सी है। तो क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ध्यान रखना है भाइयों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फीमर होती कहाँ है? फीमर हमारे टांग की हड्डी है दोस्तों, जो हमारे घुटने से ऊपर हमारे कूल्हे तक का जो ये भाग है, ये इसे बोलते हैं फीमर। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कभी कभी पूछते हैं कहाँ पाई जाती है? छांग में, टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी है? ये भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। शरीर में हड्डियों के साथ क्वेश्चन मैं आपको हड्डियों की बताऊंगा आज, फिर भी इतना ध्यान रखना है कि मानव शरीर में टोटल मांसपेशियां कितनी है? 639।
कितनी है दोस्तों? 639। तो ये क्वेश्चन हो गया। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी है? आगे सारे क्वेश्चन के आपको हर प्रॉब्लम में डाउट है या कोई भी उसका सबका निवारण आज होने वाला है दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है। तो मनुष्य की बात हुई, खोपड़ी में टोटल हड्डियां कितनी है? ध्यान रखना दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती है। 206 में से खोपड़ी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, मनुष्य खोपड़ी में कपाल में टोटल 29 हड्डियां होती है। आगे क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में कि खोपड़ी में भी चेहरे में कितनी होती है, कान में कितनी होती है, कपाल में कितनी होती है, पीछे यहाँ कितनी होती है। एक एक क्वेश्चन का आज प्रॉब्लम निवारण होने वाला दोस्तों, बस अंत तक आपको बने रहना है। तो क्वेश्चन हो गया मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ध्यान रखनी है 29 यानी 29 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? अगर शरीर में पसलियों की संख्या पूछे, रिब केज हमारा जो पशु का पिंजरा है दोस्तों, जो हमारी छाती में होता है, पसलियों की संख्या, तो पसलियों की संख्या ध्यान रखनी है। यहाँ 12 जोड़ी यानी 24 होते हैं, 12 पसलियां टोटल 24 होती है, 12 इधर 12 तो हो गए 24। तो पसलियों की संख्या होती है टोटल कितनी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीबिया। देखो दोस्तों, ये एक जोड़ीदार हड्डी है, इसको एक साथ बोलते हैं टीबिया फिबुला। ये दो हड्डियां एक साथ आती है, होती कहाँ है दोस्तों? ये टांग में होती है। तो क्वेश्चन ये कहाँ पाई जाती है? टीबिया। तो टीबिया पाई जाती है पैर में, ठीक है, टांग में पाई जाती है टीबिया और फिबुला। इन दोनों को साथ में याद रखना, मैं आपको साथ बता रहा हूँ। टीबिया फिबुला पाई जाती है टांगों में, रेडियो अल्ना पाई जाती है। जब भी रेडियो की बात आ जाए तो ध्यान रखना, रेडियो हमारे हाथों में पाया जाता है। रेडियो किस में पकड़ते हैं दोस्तों? रेडियो हाथ में पकड़ते हैं, इसका मतलब रेडियो अल्ना तो हाथों में पाई जाती है। टीबिया फिबुला पैरों में, टांग में पाई जाती है। तो क्वेश्चन हो गया टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है शरीर में? आंसर आपको बताना है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों तथा मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, यहाँ दो प्रश्न आते हैं, एक अस्थियों, एक यहाँ अस्थि है, इधर साथ में मांसपेशी है। ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी पूछते हैं अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, कभी पूछते हैं अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है। तो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली हड्डी का नाम है टेंडन, जबकि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले भाग का नाम है लिगामेंट। ध्यान रखना है दोस्तों, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला भाग कहलाता है लिगामेंट। ये दो क्वेश्चन एक साथ, अस्थि टू मांसपेशी टेंडन, अस्थि को अस्थि से लिगामेंट। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये एसएससी वगैरह में, रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों, ये हो गया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, अब बात आ रही है सबसे छोटी हड्डी कौन सी। तो ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो हमारे कान में पाई जाती है। दोस्तों तो मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा जो कान है उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है बाह्यकरण, एक होता है मध्यकरण, एक होता है अंत्यकरण। आपको ध्यान रखना, आगे बताऊंगा मैं। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, इधर भी 3, इधर भी 3। तो इसका मतलब ध्यान रखना, दोनों कानों में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। कान के भाग होते हैं बाह्यकरण, बाहर वाला, बीच वाला और अंदर वाला। इस बीच वाले भाग में हड्डी पाई जाती है दोस्तों स्टेपीज। ये हड्डी सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो है टांग की फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है मानव के मध्यकरण की स्टेपीज, मध्यकरण की स्टेपीज। अगर इनके नाम पूछे तीनों के तो होते हैं मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इधर भी 3 हड्डियां मेलियस, इंकस, स्टेपीज, इधर भी 3 हड्डियां मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इन तीनों में सबसे छोटी स्टेपीज है, और इन तीनों में नहीं दोस्तों, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी का नाम टांग की फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना, ह्यूमरस अस्थि है, मैं बात करता हूं ये मेरी, यहाँ जो भाग है इस कोहनी के ऊपर का और कंधे से, यानी कोहनी और कंधे के बीच का जो भाग है दोस्तों, इससे ही ह्यूमरस कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इसे ह्यूमरस कहा जाता है। यहाँ होती है रेडियो, इधर होती है अल्ना, इसे ह्यूमरस
इधर बाहर की तरफ वाला रेडियो, अंदर वाली अल्ना। तो यहाँ 3 हड्डियां होगी, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना। इधर रेडियो, इधर अल्ना, ये भी हाथों में पाई जाती है और ये इसे बोलते हैं ह्यूमरस। तो बताओ दोस्तों ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? मानव के अग्रपाद। अग्रपाद जानते हो दोस्तों, ये हमारे जो पैर हैं ये भी एक तरह के अब पैर हैं। तो मैं इनको पीछे वाले पैर या आगे वाले पैर तो मैं बोलता हूँ अग्रपाद में, यानी आप कह सकते हो हाथों में। हाथों में भी कोहनी के ऊपर का भाग दोस्तों ह्यूमरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। और जैसे ही आदमी वयस्क हो जाता है तो वयस्क होते होते कुछ छोटी अस्थियां आपस में जुड़ जाती है और 206 अस्थियां बचती है। तो ध्यान रखना है, शिशुओं में, छोटे बच्चों में 270 हड्डियां होती है जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन दोस्तों ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है, कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ओस्टियोलॉजी कहलाता है, भूलना नहीं है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट बहुत बार प्रश्न पूछा गया रेलवे में, एसएससी में। कॉन्ड्रियोसाइट जब भी ये नाम सुनो तुरंत ध्यान रखना है, उपास्थि। कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? उपास्थि में पाए जाते हैं। उपास्थि क्या है? हमारे शरीर में 2 प्रकार की कुछ हड्डियां हैं, एक होती है अस्थि, एक है उपास्थि। हमारा शरीर से कुछ अंग अस्थियों के बने होते हैं, कुछ अंग उपास्थियों के बने होते हैं। दोस्तों फर्क क्या है? उपास्थियां लचीली होती है, अस्थियां कठोर होती है। तो ध्यान रखना है, जैसे ये कान में उपास्थि है दोस्तों, नाक में उपास्थि है, जो लचीला है वहां उपास्थि है, कठोर है, ये कलैया भी कठोर है, यहाँ अस्थि है। तो ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, महारंध्र किस में पाया जाता है? महारंध्र दोस्तों, महारंध्र बहुत बड़ा रंध्र, बहुत बड़ा छेद। ध्यान रखना है, महारंध्र कपाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कपाल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, महारंध्र कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका महारंध्र कपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में उपस्थित तत्व। हमारे दांतों और हड्डियों में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम शरीर के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से हड्डियां भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ध्यान रखना है, दांत भी कठोर, हड्डियां भी कठोर। तो दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व ज्यादा पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन से पाए दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। हम कह सकते हैं पकी हुई चीज, पक्का, पका हुआ आदमी, पकी हुई चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी पी यानी फास्फोरस यानी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धावस्था में हड्डियों की कमजोरी। वृद्धावस्था में हड्डियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अभी कहा था कैल्शियम ही अगर मजबूती प्रदान करती है तो कैल्शियम की कमी से कमजोर होगी। तो शरीर में कैल्शियम की कमी से जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर किसकी कमी कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण होता है। अगर इनमें पूछे दोस्तों कि कैल्शियम और फास्फोरस में भी ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, तो ध्यान रखना है इनमें दोनों में कैल्शियम है वो ज्यादा काम का है, यानी शरीर का ज्यादा कैल्शियम होता है जो ज्यादा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? अगर आपको पूछे किलोग्राम में तो ध्यान रखना है लगभग 1.6 kg। अगर मस्तिष्क का वजन किलोग्राम में पूछे तो 1.6 kg, और ऐसे पूछ ले कि मस्तिष्क का वजन ग्राम में कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है लगभग, यहाँ 1.6 कहा मैंने, यहाँ लगभग आपको ध्यान रखना 1350 से लगभग 1400 तक होता है, 1400 ग्राम। और यहाँ पर भी 1.6 भी कह सकता हूँ, 1.5 भी लगभग कह रहा हूँ मैं, तो 1.5, 4, 6 इनके आसपास होता है। ध्यान रखना लगभग 1.5 और ग्राम में होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच। तो ग्राम में 1300 से 1400 ग्राम के बीच और किलोग्राम में 1 आप इसके ग्राम आ सकते हो, 1.4 kg भी कर सकते हो, 1.5 kg भी कर सकते हो, 1.3 kg भी कर सकते हो। तो आराम से उधर सकते हो आप, इसमें कोई समस्या है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं, ओडियंटियोलॉजी का संबंध है। ओडियंटियोलॉजी दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ओडियंटियोलॉजी का संबंध किससे है? क्वेश्चन आ जाए दांतों से है या हड्डियों से है या किससे है? तो ध्यान रखना है ओडियंटियोलॉजी का संबंध दांतों से, दांतों का अध्ययन ही ओडियंटियोलॉजी कहलाता है। कल मैंने जब भी बनाया था वीडियो, मैंने उसमें पूछा था कि विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। जैसे आज हो रहा है यहाँ पर ओडियंटोलॉजी का, किसमें ओडियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं क्वेश्चन है, अभी आया था, पहले भी क्वेश्चन आया था, ये ओस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है?
तो दोस्तों ध्यान रखना है, ओस्टियोसाइट हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ओस्टियोसाइट हमारी हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में कसरुगदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुष में कसरुगदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, कसरुगदंड, वयस्क पुरुष में, वयस्क व्यक्ति में इस रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 26। खोपड़ी में कितनी होती है? 29। कानों में कितनी होती है? 6। ये मैं बता चुका हूं आपका, कानों में 6, खोपड़ी में 29। अभी बात आई है किसकी? कसरुगदंड में, ध्यान रखना 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने की हड्डी का नाम बताइए। घुटने की हड्डी, ये घुटने की जो हड्डी है हमारा दोस्तों, ये घुटने की हड्डी, इस घुटने की हड्डी को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ध्यान रखना है, घुटने की हड्डी का नाम होता है पटेला। क्या होता है दोस्तों? घुटने की हड्डी का नाम पटेला है, जो हमारे हाथों में नहीं है दोस्तों कहीं भी पटेला, ये केवल हमारे पैरों में है। पटेला कहाँ पाया? ये क्वेश्चन आता है, पटेला कहाँ उपस्थित होता है? हमारे घुटने में। तो घुटने की हड्डी का नाम पटेला है। तो बताओ दोस्तों, टोटल हमारे शरीर में कितने पटेला हो गए? बायां और दायां, या इस पैर में भी एक पटेला घुटना, इस पैर में भी एक घुटना, तो टोटल कितने घुटना हो गए? 2। घुटने 2 हो गए, तो पटेला हड्डियों की संख्या कितनी होगी? टोटल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, मानव शरीर का सबसे ठोस पदार्थ होता है दांतों का इनेमल। जो किसका बना होता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर भाग कौन सा है दोस्तों? दांतों का इनेमल। कौन सा दोस्तों? दांतों का इनेमल। किसका बना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखना है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैंने पहले बताया था दोस्तों, अल्ना, रेडियो अल्ना। रेडियो का पूछे तो भी हाथ में, अल्ना का पूछे तो भी हाथ में। तो अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हमारे हाथों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैं पहले बता चुका हूँ, टीबिया और फिबुला पाई जाती है टांगों में, रेडियो अल्ना पाई जाती है हाथों में, ह्यूमरस पाया जाता है हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टूटी हड्डी को जोड़ने में कौन से रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, टूटी हड्डी को जोड़ने में काम आता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में दोस्तों। ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है CaSO4.half दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.half। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। तो रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट दोस्तों। इसे पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे तथा दोस्तों, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? यानी मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है? तो ध्यान रखना है, मानव हड्डी का मुख्य घटक दोस्तों कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। मानव हड्डी का दोस्तों मुख्य घटक कौन सा होता है? मानव हड्डी का दोस्तों मुख्य घटक कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कसरुदंड की संख्या कितनी है? बता चुका हूं आपको कि रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो पतली हड्डी है फिबुला। कहां पर दोस्तों? जस्ट आपकी एडी के ऊपर एक पतली सी, एडी के ऊपर पीछे की ओर, एडी ऊपर हमारे पैर के पीछे की तरफ पतली सी हड्डी होती है, जिसके थोड़ी सी लगते दर्द होता है, उसका नाम है फिबुला। तो हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम दोस्तों फिबुला है। क्या है दोस्तों? भूलना नहीं है, सबसे पतली हड्डी फिबुला, बड़ी फीमर, छोटी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मैंने पहले बताया था, अक्षीय कंकाल में होती है 80, उपांगीय कंकाल में होती है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक बता रहा हूं, खोपड़ी में है दोस्तों, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी पूछे आपसे? तो मैंने बताया था 29। 29 में से ध्यान रखना है दोस्तों, कपाल में पाई जाती है 29 में से, या मैंने पूरा पैर लगा था पूरी खोपड़ी में, यहां से लेके ये पूरा भाग खोपड़ी है दोस्तों। इस पूरे भाग खोपड़ी में से ध्यान रखना है, यहाँ 8 यहाँ पाई जाती है ऊपर वाले भाग में, 14 यहाँ पाई जाती है, 6 कानों में पाई जाती है और 1 यहाँ पीछे, उसे बोलते हैं हाइड अस्थि। तो दोस्तों प्रश्न कितने सारे हो गए? कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14 होती है। कानों में कितनी होती है? 6 होती है। और यहाँ एक पीछे हो रहे, उसे बोलते हैं हाइड अस्थि। इसका मतलब टोटल कितनी होगी दोस्तों? 29। तो यहाँ ऊपर हमारे टोटल 29 हड्डियां हैं, 8 कपाल में, 14 चेहरे में, 6 इधर,
दोनों कानों में एक हाइड अस्थि। ये तो बात हो गई खोपड़ी की दोस्तों। फिर बात करता हूं मैं आपके इस कसरुदंड की। तो ध्यान रखना है कि हमारे रीढ़ की हड्डी कसरुदंड में टोटल कितनी होती है? 26 हड्डियां होती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि गर्दन में कितनी हड्डियां होती है, कि मनुष्य के गर्दन में कितनी, इस गर्दन में कितनी हड्डियां होती है? ध्यान रखना दोस्तों, गर्दन में दो टोटल 7 हड्डियां होती है। कितने दोस्तों? टोटल 7 हड्डियां होती है। गर्दन में कितनी हड्डियां होती है? 7 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है वक्ष में कितनी होती है? हमारे इस पूरे यहाँ वक्ष में, यहाँ ये पूरा वक्ष है, इसमें टोटल इस परसों के पूरे में कितनी हड्डियां होती है? ध्यान रखना दोस्तों, टोटल 25 हड्डियां होती है। कितने दोस्तों? 25। 24 तो जो चारों तरफ है फैली हुई, एक बीच में हड्डी होती है, उसे बोलते हैं 25वीं हड्डी। वो है यहाँ टोटल होती है 25 हड्डियां। जो 24 तो पिंजरा बनाती है, और पिंजरा किसकी ओर लपेट बनाती है? आगे यहाँ एक हड्डी और होती है छोटी सी यहाँ तक, उसे बोलते हैं एक और हड्डी। तो ये टोटल कितनी हो गई? 25 हड्डियां होती है। ध्यान रखना दोस्तों, तो हमारे वक्ष में 25 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? ये हम कंधे की बात कर रहा हूं। ध्यान दोस्तों, यहाँ पर 2 हड्डियां हैं, इधर भी 2 है, इधर भी, यहाँ से यहाँ 2 हड्डियां दोस्तों। तो ध्यान रखना है हमारे कंधे में टोटल 4 हड्डियां होती है, 2 इस कंधे में, 2 इस कंधे में। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो ये कूल्हा है, इसमें इधर एक हड्डी होती है, इधर ऐसे एक इधर एक इधर, तो हड्डी इसमें कितनी होती है? ध्यान रखना है आपको कि कंधे में तो होती है 2 और 2 4, कूल्हे में होती है 1 और 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अग्रपाद और पश्चपाद। हाथों में कितनी हड्डियां होती है? पैरों में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? बिल्कुल इजी बात है, 30 हाथों में होती है, 30 पैरों में होती है। होती कैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको ध्यान रखना पूरे। मैंने कहा था कि 30 कैसे हो गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा था ह्यूमरस, ये दोस्तों ह्यूमरस हो गई। उसके बाद मैं इनका नाम बता रहा हूं, ये ह्यूमरस है, ये रेडियो है, ये अल्ना है। फिर दोस्तों इसको बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ कलाई को कॉर्पस बोलते हैं। ध्यान रखना, कलाई में टोटल 8, इस कलाई में 8, इस कलाई में टोटल 16 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 16 हड्डियां होती है। 8 इस कलाई में, 8 इस कलाई में, तो हो गई 8 दूनी 16। फिर आगे चलता हूं दोस्तों, इसे बोलते हैं जो हमारा ये हथेली है, इसको बोलते हैं, इसे कॉर्पस। कॉर्पस कितनी हो गई? ध्यान रखना 8 8 16। फिर इसको बोलते हैं दोस्तों, हथेलियों को बोलते हैं मेटाकॉर्पस। इनमें होती हैं 10 हड्डियां, 5 इधर और 5 इधर। और फिर बात करता हूं मैं इसकी दोस्तों आगे की, ध्यान रखना है इसमें होती है 14 14 28। तो देखिए कैसे दोस्तों 28 में, देखो ध्यान रखना दोस्तों, हाथों में पैरों में टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 30 30। यहाँ टोटल कितनी हो गई? 60। कहने मतलब है 7 हड्डियां टोटल, हाथों पैरों में टोटल 7 हड्डियां होती है। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाथों और पैरों में, यानी हाथों की कितनी हो गई? 60 इधर 60 इधर, 60 इधर 60 इधर, कुल 120 हो गई दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30। देखो दोस्तों, मैंने पहले कहा था 30 कैसे हो गई, यहाँ को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए दोस्तों आगे पहुंचता हूं मैं, नाम मैंने बता दिए, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना। कॉर्पस, कलाई को कॉर्पस, हथेली को मेटाकॉर्पस, और यहाँ अंगुलास्थियां देखो दोस्तों कितनी है? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इसमें है, 14 इसमें, 28। उसके बाद दोस्तों टांग में भी वैसे ही होता है। जांग को बोलते हैं फीमर, एक हड्डी है। फिर नीचे टिबिया फिबुला, वो 2 हड्डियां अलग है। फिर घुटने में एक पटेला है। आगे चलता हूं मैं, जस्ट और हमारे पिंडली से नीचे का भाग है, तो वहां पिंडली में मैं कह सकता हूँ वहां होती है, उन्हें बोलते हैं टॉर्सस। कितने दोस्तों उसे बोलते हैं टॉर्सस, वहां हड्डियां होती है ओनली 8 दूनी 16 नहीं है, 7 दूनी 14 है। फिर हमारे तलवे की बात करता हूँ, वहां भी 5 5 दोनों तरफ 10 है, जैसे हथेली में 5 5 है, तलवे में 5 5 है। और जैसे ही आगे अंगुलियों में 14 14 है, उसमें पैरों की अंगुलियों में भी 14 14 है। तो दोस्तों वो तो मैंने आपको जनरल नॉलेज बताया था। बाकी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बता चुका हूँ, घबराना नहीं है। मेन क्वेश्चन यही है, ये ह्यूमरस है, ये एडियो, ये अल्ना है। कॉर्पस, मेटाकॉर्पस, टॉर्सस। पैरों की हड्डियां कौन सी है? फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, और टॉर्सस, मेटाटॉर्सस। टिबिया फिबुला पैरों में, रेडियो अल्ना हाथों में, ह्यूमरस हाथ में। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो दोस्तों बिल्कुल कमी नहीं होना है। यहाँ मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, 8 14 3 3 6, हाइट 1, रीढ़ की हड्डी में 26, यहाँ है सामने 25, यहाँ है 2 2 4, और यहाँ है 1 1 2। इस प्रकार से दोस्तों ये हड्डियां हमारी होती है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आशा करता हूं कि आज आपके हड्डियों के कंकाल संबंधित सारे लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आप डेली मेरी वीडियो देखोगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लोगे
यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते आपको, अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। दोस्तों, आपको अगर किसी प्रकार समस्या हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और कमेंट करना, साथ ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप उससे मेरे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मेरे से जुड़ सकते हो, ताकि वहां पर मेरी समस्या को तो मेरे को बता सकते हो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।